मनुष्य बलि लेकर नहीं आए। ये हमारे उत्सव के लिए अपशकुन है। अब तुम दोनों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। आज्ञा राक्षस राज। तुम दोनों पृथ्वी लोक जाओगे और पाताल देवी के लिए नर बलि की व्यवस्था करोगे, वो भी पूर्णिमा से पहले, क्योंकि पूनम की ही रात को हम बलि चढ़ाएंगे। पृथ्वी लोक पर सरस्वती नदी के किनारे घने पहाड़ों के बीच अनेकों आश्रम हैं। उनमें से किसी एक आश्रम से एक ऋषि अथवा उनके शिष्य को उठाकर लाओ। उनकी बलि नर बलि नहीं होगी, देव बलि होगी। स्वस्ति न इंद्रो रजस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिषु अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु, स्वस्ति न इंद्रो। हो रहा महर्षि कपिल का आश्रम, जहाँ से हमें पवित्र बलि मिल सकेगी। ओम नमः शिवाय। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पवित्र कौन है? क्यों? आश्रम का हर ऋषि पवित्र नहीं होता। हर हर महादेव। यहाँ तो बहुत सारी पवित्र बलियाँ हैं, जिसे चाहे उठाकर ले चलते हैं। ये इस यज्ञ की पवित्र अग्नि है, जिसे हम आश्रम के चारों ओर फैला देंगे। इसके उपरांत इसे लांघकर मृत्यु भी आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाएगी। बस हो गया ऋषि अग्निवेश। मुझे लगता है कि आश्रम की सभी सीमाएं प्रतिबंधित हो चुकी हैं। ये बची हुई भी डाल ही देते हैं मुनिवर। इसके पश्चात किसी भी तरह के आक्रमण की कोई चिंता नहीं रहेगी। चलिए मुनिवर, चलिए। इसका अर्थ ये है कि अग्निवेश ऋषि हमें आश्रम के अंदर जाने से रोक रहा है। तुम सही कह रहे हो दुष्ट बुद्धि। ये अग्निवेश ऋषि पवित्र ऋषि है। इसकी बलि से देवी माँ अत्यंत प्रसन्न होगी। हम इसे ही पकड़कर पाताल लोक ले चलते हैं। ये क्या नाटक कर रहे हो हनुमान? गुरुदेव, अग्निवेश ऋषि ने जो किया वही तो कर रहा हूँ। अर्थात तुम जैसे दुष्ट लोगों को कुटिया में आने से रोकने के लिए पवित्र अग्नि की राख से सीमा बंधन कर रहा हूँ। तुम्हारी मति भी महर्षि अग्निवेश की तरह भ्रष्ट हो गई है। मैं अपने गुरु के विरुद्ध एक शब्द भी सहन नहीं करूँगा। राग किसी को रोक सकती है? मैं अभी इस समय तुम्हारी कुटिया में जाकर दिखाऊंगा। आओ गजानन। क्यों लांघे क्यों नहीं? हाँ, पीछे क्यों हटे? इस पवित्र अग्नि ने हमें बता दिया है कि हमारे बारे में तुम्हारा मन साफ नहीं है। क्या कहा हनुमान ने? कह रहा था कि आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। ये तो तुमने कहा था।
हनुमान ने नहीं। क्या राग की रेखा की सीमा किसी को रोक सकती है? जिस शिक्षक की ऐसी सोच है वो हमें क्या शिक्षा देगा? हनुमान, उसका उद्दंड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसने एक विद्यार्थी होकर अपने गुरु का अपमान करने का दुस्साहस किया। इसके लिए हम उसे दंड देंगे, कठोर दंड, कठोर दंड, कठोर दंड, कठोर दंड। तुमने सब झूठ बोला ना भालचंद्र? अब सबके सामने हनुमान की पिटाई होगी। हनुमान, 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 बाहर आओ, बाहर आओ। हनुमान, महर्षि अग्निवेश यहीं आ रहे हैं। हनुमान, उन्हें क्रोध में देखकर ऐसा लगता है कि अवश्य बालचंद्र और गजानन ने उन्हें भड़काया होगा। तुम में इतना साहस पैदा हो गया कि तुम हमारी तपस्या, हमारी शक्ति, हमारे मंत्रों की हंसी उड़ाते हो, हमारी मंत्र शक्ति पर अविश्वास दिखाते हो। हम तुम्हें इसका दंड देंगे। हनुमान की इस उदंडता के लिए दंड हम हनुमान को नहीं, अपितु दंड हम